हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, सब बढ़िया। ठीक है, हम भी बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। आज जो हम लेके आए हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है बेटा। अगर ये चीज़ नहीं आई तो समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आया। इंग्लिश आप कभी भी सीख नहीं सकते हो, ये समझ लीजिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए, लेकिन मेरे पास कमेंट्स ऐसे आए कि नहीं सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि चलिए ये वीडियो डाल देते हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि इसको मैं सिखाऊंगा, लेकिन बहुत आसानी तरीके से सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, जो वीडियो है वो पूरा देखना है। क्लियर होगी बात? तो जो तरीका दिया गया है, जो कंडीशंस दी गई हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। ये समझ लीजिएगा किस तरीके से मायने रखती हैं। मान लीजिएगा कि जैसे कि मैंने सेंटेंस तो बहुत सारे आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन सेंटेंस के पहले हम अगर बात करते हैं तो उससे पहले बेटा बात आती है टेंस की, जो बहुत जरूरी है। ये 2 साल का कोर्स है, लेकिन आपको 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। इसकी जो वीडियो मैं आपको अलग अलग तरीके से डिवाइड करके प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर होगी बात? लेकिन बस अब आपको ये बिल्कुल फोकस करना है कि कैसे व्यू में टेंस सीखना है। बहुत सारे होते हैं, ये क्या होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे क्या होगी। नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्लियर होगी बात? सब कुछ आसान है, बस आसानी से इसको देखिएगा। देखा, टेंस, टेंस का मतलब बेटा क्या होता है, काल। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं काल। अब बेटा वो काल ना समझ लीजिएगा मरने वाला काल। क्लियर होगी बात? कि कुछ लोग ऐसा समझ ले, नहीं सर ये कौन सी बात होगी, तो काल मरने वाला ना, कोई बात नहीं, मरने वाला नहीं बेटा। काल, काल का मतलब बेटा होता है टाइम। बात समझ गए? यानी कि जिसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। कितनी बात क्लियर हो गई? अब टाइम की बात आती है, ठीक है, कि ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें टाइम जरूर बताया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। क्लियर होगी बात? ऐसा सेंटेंस में टाइम तो जरूर दिया गया होगा, जिसमें टाइम दिया जाएगा तभी तो आप पता करेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसके साथ साथ बेटा एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, टाइम के साथ साथ बेटा क्या होता है, वर्क भी आवश्यक होता है। उसमें टाइम तो दिया जाएगा, लेकिन वर्क भी दिया जाएगा कि कौन सा कार्य हो रहा है। मेरी बात समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो ये दिया गया है टेंस, टेंस मतलब काल, मतलब टाइम विद वर्क, जिसमें वर्क दिया जाएगा। अगर हम टेंस की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पहले हम लोग बातचीत कर लेते हैं। टेंस कितने प्रकार के? देखिएगा बेटा, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। प्रेजेंट टेंस, क्लियर, नेक्स्ट, past tense and last that is your कौन सा टेंस बेटा, फ्यूचर टेंस। क्लियर? कितने टेंस हो गए? 3 टेंस हो गए। कौन कौन से टेंस हो गए बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर होगी बात? अब बात आती है कि जो टेंसेस दिए गए हैं इनको क्या मतलब कौन कौन सी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया, कई चीजें होती है। ये बात होगी, पहला होगा प्रेजेंट टेंस, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बेटा बोलते हैं वर्तमान काल। क्लियर? पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और बेटा फ्यूचर मतलब क्या बोलते हैं, भविष्य काल। नोट डाउन करते चलिएगा, देखते चलिएगा। क्लियर की बात? ये चीज हो गई। टेंस मींस टाइम, टेंस मींस टाइम that is divided into 3 parts. कितने डिवाइड किया गया? 3 भागों में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर होगी बात? 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर होगी बात? अब हम क्या करते हैं, टोटल में जब हम बात करते हैं सबसे पहले की, ठीक है, सबसे पहले टेंस की बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। ये जो प्रेजेंट टेंस है, अब इसको भी कितने भागों में बांटा गया बेटा, 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस को पहला भाग आता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
दूसरा बेटा कौन सा आता है, इसी का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर। थर्ड कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। और चौथा बेटा कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर होगी बात। कौन सा चौथा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी बात समझ में आ गई। पहला होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। की बात क्लियर हो गई। टेंस को कितने भागों में बांटा गया बेटा, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। क्लियर होगी बात। आप प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो बेटा देखिएगा प्रेजेंट टेंस दिया गया है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कौन सा होता है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर होगी बात। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं तो बेटा हम पहले टेंस की बात करते हैं, वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जरा ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं तो पहले टेंस की बात करते हो, कौन सा है बेटा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यू हैव टू फोकस ऑन द सेंटेंसेस ओनली। क्लियर। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं, देखिएगा बेटा क्या करते हैं, अगर हम लोग बात करें सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, मैंने बात किया। अब मैं बात करता हूं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्तमान में क्या हो रहा है। अब सबसे पहली चीज तो इसके लिए आती है बेटा पहचान आती है। क्या आता है, पहचान आती है। बात आपको पता पहचान, तो आपको बताया गया है बेटा जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है, क्लियर है बात, ता है ती है ते है, ये शब्द आते हैं अगर सेंटेंस के लास्ट में, दैट मीन सेंटेंस शुड बी इन हिंदी, यानी कि हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में अगर ता है ती है ते है अगर आते हैं तो वो जो सेंटेंस होगा वो किसका होगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। क्लियर हो गई बात। इतनी बात समझ में आ गई, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब हम बात करते हैं कैसे इसको करेंगे। ठीक है। बनाने के नियम क्या है, अनुवाद के नियम क्या है। ठीक है। अगर हम लोग इसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ड्स की, देखिएगा बेटा हेल्पिंग वर्ड्स की बात करते हैं तो बेटा हेल्पिंग वर्ड को मेनली इसकी होती है डू या डज, लेकिन ये जो डू या डज है ना बेटा हमेशा कौन से सेंटेंसों में प्रयोग करते हैं भैया, हमेशा निगेटिव सेंटेंसों में इसको यूज करते हैं। ठीक है। अगर हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसों की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ड होगी, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा, इसमें क्या करते हैं, दूसरी क्या होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है बेटा, एस या एस लगता है, लेकिन वो कहाँ में लगता है आपका, सेंटेंस कैसा होगा आपका, अफर्मेटिव। क्लियर होगी बात। सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, तब मेरे फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। क्लियर होगी बात। जैसे मैं सेंटेंस एक पहला लिखता हूँ, लिखा मैंने वह अपने घर जाता है। देखिएगा इसको कैसे समझेंगे, दिया गया है वह अपने घर जाता है, बात समझ में क्या दिया गया, वह अपने घर जाता है। तो अब देखिएगा मैंने अभी क्या बताया, जिन आपको ता है देखिए जाता है ता है, तो किस टेंस का हुआ बेटा, प्रेजेंट टेंस का हुआ। ठीक है। अब देखिए निगेटिव है क्या, ये निगेटिव तो नहीं है, क्योंकि नॉट नहीं दिया गया तो निगेटिव लेंगे, कैसा है बेटा, अफर्मेटिव है। तो ये देखिएगा बेटा मैंने क्या कहा, अफर्मेटिव होगा तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा,
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाएंगे, तब आप क्या लगाएंगे, आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये तरीका है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, तब आप क्या लगाते हो, ऑब्जेक्ट। कैसे, अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, वह दिया गया तो एक आ जाएगा ही। अब देखिएगा मेन वर्ब हमेशा काहे में देखते हैं, सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं, हिंदी के सेंटेंसों में हमेशा ध्यान रखिएगा जो वर्ब होती है लास्ट में होती है। ये देखिएगा जाता है, लड़की बस जाता है, ता है, ती है। अब देखिएगा कैसे लगे, जाना की क्या होती है बेटा, गो होती है, मैंने क्या कहा, गो। अब गो में क्या लगेगा, ईएस लगेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गोज, ठीक है, ही गोज टू। अब ही दिया गया, ही के लिए हमने के साथ क्या आएगा बेटा, ही जाएगा, कहाँ जाता है, हाउस, हाउस जाता है, हो गई बात। तो क्या हो गया, ही गोज टू हिज हाउस। मेरी बात समझ में आई, समझ गए कि नहीं समझ गए। ये कैसा हो गया बेटा, आपका अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। अभी अफर्मेटिव फिर इसी तरीके से मैं सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये अफर्मेटिव आपका हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस दिया गया है, राहुल गरम पानी पीता है, दिया गया गरम पानी पीता है। अब देखिए कैसे, यही क्लियर करेंगे, यही वाला रूल है आपका, ध्यान देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, क्योंकि आपका कैसा सेंटेंस दिया गया है, ये अफर्मेटिव दिया गया, तो क्या हो जाएगा बेटा, राहुल, क्लियर की बात, राहुल गरम पानी पीता है। राहुल आप पीना क्या है बेटा, मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक मतलब पीना होता है, क्लियर की बात। अब देखिएगा ऐसे ही कैसे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर है तो ऐसे एस लगाएंगे, नहीं अगर प्लूरल दिया गया है तो वहाँ पे ऐसे एस नहीं लगाते हैं, केवल उसको उसी तरीके से लिख देते हैं, बाकी वर्ब होगी उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे, ठीक है। राहुल, अब देखिएगा पीना होता है, राहुल ड्रिंक्स, राहुल पीता है, क्या पीता है, पानी पीता है, लेकिन पानी कैसा है, गर्म है, क्या हो जाएगा, राहुल ड्रिंक्स कैसा पानी बेटा, हॉट वाटर, हो गया, राहुल ड्रिंक्स हॉट वाटर। इधर की बात समझ में आई, इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, क्लियर। तो सबको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से, देखिए बिल्कुल आसान है, एक बार जब समझ लेंगे सब समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो सिंपल हो गया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा निगेटिव की, मेरी बात समझ में आ गई। कौन से सेंटेंसों की बात कर लेते हैं बेटा, कौन से सेंटेंसों की बात कर लेते हैं, निगेटिव सेंटेंसों की बात कर लेते हैं, क्लियर। मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिया, अब हम लोग बात करते हैं इसकी निगेटिव सेंटेंसों की बात करते हैं, क्लियर की बात। अब हम निगेटिव सेंटेंसों की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, निगेटिव सेंटेंसों की बात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनाना है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि कैसे करेंगे। निगेटिव में क्या करेंगे, पहले तो हम सेंटेंस लिखते हैं निगेटिव का, रहेगा मदन हिंदी नहीं पढ़ता है, दिया गया, मदन हिंदी नहीं पढ़ता। देखिए नहीं दिया गया, सेंटेंस कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, तो जब ये निगेटिव होगा तो कैसे बनाएंगे बेटा, मदन, क्लियर। निगेटिव होगा तो मैंने भी हेल्पिंग नोट का बताई थी बेटा, डू एडस होती है तो क्या आ जाएगा बेटा, सिंगुलर दिया गया है, ये क्वेश्चन करता दिया गया तो आ जाएगा बेटा 10 लगेगा, ये 10 लगा दिया, नॉट ये नहीं है तो करेंगे नॉट, मदन डज नॉट, क्या हो जाएगा, डज नॉट पढ़ना का आगे होता है, रीड माने होता है, ये देखिए मदन डज नॉट रीड क्या, हिंदी। सब्जेक्ट का नेम है तो ये कैपिटल लेटर बेटा रहेगा, बात समझ में आ गई, क्लियर। आप जब डू या डज लगाते हो नेगेटिव सेंटेंसों में तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि मेन वर्ब की जो फॉर्म आती है वो सदैव फर्स्ट फॉर्म ही करेंगे, क्लियर होगी बात। ये तो सेंटेंस क्या बन गया बेटा, मदन डज नॉट रीड हिंदी, मतलब मदन हिंदी नहीं पढ़ता
है। क्लियर होगी बात। अगला सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखा, आरिफ फुटबॉल मैच, आरिफ फुटबॉल मैच नहीं खेलता है। जरूरी बात ये दिया गया। अब सेम कैसे बन जाएगी बेटा बताइए। सब्जेक्ट क्या, आरिफ, आरिफ सब्जेक्ट क्या बन जाओगा, आरिफ सब्जेक्ट हो गया। चूंकि निगेटिव है बेटा, तो जब ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे, डू या डस। सब्जेक्ट तुम्हारा देखिएगा एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमेशा क्या का यूज करते हैं, डस का। तो क्या हो जाएगा, आरिफ डस नॉट। जरूरी बात, आरिफ डस नॉट खेलना क्या होती है बेटा, प्ले होती है। आरिफ डस नॉट प्ले क्या, कौन सा मैच है बेटा, फुटबॉल मैच। ठीक है, आरिफ डस नॉट प्ले फुटबॉल, कौन सा मैच, ये मैच। क्लियर होगी बात। आरिफ डस नॉट प्ले फुटबॉल मैच। क्लियर। अब देखिएगा दूसरा, देखिएगा लिखिएगा, दिनेश रोज विद्यालय नहीं जाता है। ये देखिए, ये भी सेंटेंस दिया गया है कि दिनेश रोज विद्यालय नहीं जाता है। भाई नहीं जाता तो हम क्या करें, सही है। लेकिन सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है कि विद्यालय नहीं जाता है, तो निगेटिव देखिएगा, सब्जेक्ट कैसा है, दिनेश, एक वचन। ठीक है, तो मैंने अभी बताया इसकी जो निगेटिव कंडीशन होती, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। समझ गए, ये रूल है आपका। तो लिख देंगे बेटा, क्या लिखेंगे, दिनेश लिख दिया हमने, वाह वाह क्या दिनेश लिखा। अब देखिएगा, जाना वर्ब क्या आपकी, जाना क्या होती है, जाना क्या होती है, वो होती है, लेकिन निगेटिव दिया गया है तो हेल्पिंग होता है दिनेश पढ़ी, नजर आएंगे। ये दिनेश डज नॉट क्या करता है, विद्यालय नहीं जाता है। दिनेश डज नॉट गो टू, विद्यालय की बेटा, स्कूल। की बात, दिनेश डज नॉट गो टू स्कूल। समझ में आई बात। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, ये आपको कैसे सेंटेंसेस कहलाते हैं, ये सेंटेंसेस बेटा आपको कैसे हो गए, निगेटिव सेंटेंसेस हो गए। क्लियर, कोई डाउट, शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से सेंटेंसेस आते हैं तो आप इजली कर लेते हैं। अब अगर हम जब बात करते हैं इधर इंट्रोगेटिव की तरह से बात कर लें, ये तो आपके निगेटिव हो गए। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें इधर थोड़ा सा इस साइड में इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लें, इंट्रोगेटिव की बात कर लें, इंट्रोगेटिव की बात कर लें, ध्यान से देखिएगा बेटा, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव में बेटा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोगेटिव में कंडीशन क्या होगी, किस तरीके से आप करेंगे। इंट्रोगेटिव में बेटा क्या होता है कि जो सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस को आपको समझना है। पहली चीज, जब आप समझेंगे तभी तो आप कर पाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो आप इंट्रोगेटिव दिया गया है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव का। कैसे, सबसे पहले लिखते हैं बेटा रूल, जो दिया गया रूल नंबर, इसका जो दिया गया फर्स्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव का जो रूल नंबर फर्स्ट होता है वो क्या है, अगर दिया गया सबसे पहले मान लो है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तरीका दिया गया, ये रूल नंबर फर्स्ट होता है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा कि तुम अपने गांव, तुम अपने गांव
क्यों जाते हो। ये दिया क्या है कि तुम अपने गांव क्यों जाते हो। क्लियर होगी बात। अब मैंने इस चीज को लिखा है कि तुम अपने गांव क्यों जाते हो। अब इसके लिए क्या करेंगे, तुम अपने गांव क्यों जाते हो, तो इसको समझने के लिए किस तरीके से आपको करना है कि ये देखिएगा ये क्यों दिया गया है, देखिएगा बेटा ये क्यों दिया गया है कि नहीं दिया गया। अब क्यों धीरे क्वेश्चन वर्ड दिया है, इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या होती है बेटा, वाई होती है, मैंने वाई दिया। अब एक तुम, ठीक है, प्लूरल नंबर दिया गया, बहुवचन दिया गया, इसकी अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू लगेगी, व्हाई डू। सब्जेक्ट क्या है बेटा, तुम, व्हाई डू यू। अब वेगर जाना होती है तो क्या आएगा, गो हो गया, व्हाई डू यू गो टू। तुम दिया गया है, तुम अपने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, योर लगाते हैं, ठीक है। व्हाई डू यू गो टू योर हाउस, ये हो गया क्वेश्चन। क्लियर होगी बात, समझ में आई। अगर यही सेंटेंस दिया गया है, अगर इसी को मान लो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, दूसरा सेंटेंस लिख दिया, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है बेटा, रूल नंबर 2 है कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन। अब इसको किस तरीके से करेंगे, इसको करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, अपने सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या वह तुम्हारी सहायता करता है। ये देखिए दैट क्या हुआ, तुम्हारी सहायता करता है। क्या हुआ, तुम्हारी सहायता। देखिएगा क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। अब वह एक वचन दिया गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डज लगेगी। क्लियर होगी बात, डज वह क्या होती है, ही। डज ही सहायता करना क्या होती है बेटा, हेल्प, ठीक हो। क्लियर होगी बात, डज ही हेल्प किसकी, तुम्हारी, डज ही हेल्प यू। क्लियर होगी बात, ये देखिएगा ये सेंटेंसेस आपके इंट्रोगेटिव हो। क्लियर होगी बात कि यानी कि किस तरीके के सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं बेटा। अगर हम अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो कौन कौन से पढ़ने हैं, प्रॉब्लम कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपको पढ़ने हैं। इस तरीके के 3 प्रकार के सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। मेरी बात समझ में आई। अगर किसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पूछा जाता है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, नॉट को लगाना होता है। उस नॉट को कहाँ करते हो, उस नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिख देते हो। बात समझ में आई। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करना है तो मान लीजिए ये सेंटेंस जैसे दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि तुम अपने गांव क्यों नहीं जाते हो। बात समझ में आई। तो क्या करना है, जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के बाद, क्लियर होगी बात, जो सब्जेक्ट दिया जाएगा उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी स्टेटमेंट आपको उसी तरीके से रखना है। क्लियर होगी बात। अगर कोई डाउट हो जब तो ये सेंटेंस देख लीजिए जरा सा, इसको भी रब करते हैं। देखिएगा अगर हम बात करते हैं सेंटेंस कैसा होगा आपका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर, कैसे देखिएगा सेंटेंस होगा आपका इंट्रोगेटिव और कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। क्लियर होगी बात। अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो किस तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम इसी तरीके से करना है। मैं इसी को उठा लेता हूँ, तुम अपने गांव क्यों नहीं जाते, इसी सेंटेंस को मैंने उठा लिया, ठीक है। तुम अपने गांव क्यों नहीं जाते हो, ये दिया। क्योंकि क्या होगी बेटा, क्वेश्चन वर्ड वाई हो जाएगा। क्योंकि क्या होती है, यू होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, टू लगेगी, क्योंकि बहुवचन दिया गया है। करता वाई डू यू, ठीक है, वाई
किस तरीके से देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, वाई हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले हमने डू लगाया, ठीक है, अब तुम के लिए डू लगाया, वाई डू यू, चूंकि निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पे नॉट, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद बेटा आपको क्या लगाना है, यहाँ पे बेटा आपको क्या लगाना है, नॉट का, क्योंकि नॉट दिया गया है, ठीक है। तो व्हाई डू यू नॉट गो टू योर, कहाँ, व्हाई डू यू नॉट गो टू योर हाउस। क्लियर होगी बात? तो ये सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। मेरी बात समझ गए? इस तरीके से जो सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। क्लियर होगी बात? तो भैया अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे विश्वास है कि आपको पढ़ाई गई हर एक चीज़ कंप्लीटली प्रिपेयर हो गई होगी। क्लियर है? ये मैंने वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताया है, ठीक है। इसके बाद में बात करूँगा आपका दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।